हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हमने चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी भेज दिया है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 1 भेजेंगे, तो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। एक्सरसाइज 12.1 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8 पार्ट फर्स्ट। तो देखो, जो हमने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भेजे थे उन्हीं के बेस पे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवोलेट। ये इवोलेट करना है। कल एक लॉ ऑफ कंपोनेंट्स बच गया था, जैसे a की पावर माइनस है। कभी भी आपके बेस के ऊपर पावर माइनस में है तो हमेशा इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और प्लस में वो कैसे कन्वर्ट होगा, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a। तो जो पावर माइनस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट पावर में माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट इज क्लियर। इसी के बेस में फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2। देखो, 3 की पावर -2 है तो इट मींस इस 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं तो 1 मान सकते हैं। पावर 2 1/3 की पावर 2, यानी ये जो माइनस पावर है ये किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में कन्वर्ट होगी। अब 1 की पावर 2 का मतलब 1 × 1, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9। ऐसे -4 की पावर -2, तो ये -2 है जो, तो -2 को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है तो 4 के नीचे 1 मानते हैं तो 1/-4 की पावर 2। Here 1/-4 × -4, इस 1 के ऊपर 2 हमने इसलिए लगाया और आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 × 1 ही होता है। 4 4 या 16 माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस। ऐसे थर्ड 1/2 की पावर 5। अब यहाँ पावर देखें, प्लस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी ये होल पावर है तो ये न्यूमरेटर पे भी 5 की पावर है और डिनोमिनेटर पे भी 5 की पावर है। जैसे यहाँ पे थी 1 को 5 टाइम्स इंटू करो, 2 को 5 टाइम्स इंटू करो तो ये तो 1 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 1/32। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। इनका सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है सिर्फ पावर में देना है, इस तरह सोल्व नहीं करना है। -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। कल जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे उनमें दोनों के बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है, बेस तो कॉमन हो जाएगा -4। और डिवाइड का मतलब पावर के बीच में माइनस साइन आएगा, 5 - 8। तो -4 की पावर -8 में से 5 के पहले कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, तो -8 में से 5 कम करेंगे तो -3। पर माइनस पावर में कभी भी माइनस होता है तो उसको चेंज करते हैं प्लस में, इसलिए 4 के नीचे 1 रखेंगे और -3 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/-4 की पावर 3। अब इसको सोल्व नहीं करना है क्योंकि अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन वी गिव द आंसर इन पावर नोटेशन। सेकंड 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर पे पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो 1
यानी 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होगा। 2 की पावर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 की पावर 2 रखते जब भी 1 ही आता है। 2 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6 यानी 1/2 की पावर 6। थर्ड -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। देखो इसमें दोनों के बेस अलग है बट पावर सेम है, तो पावर तो कॉमन आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 इंटू -5/3 की होल पावर 4, क्योंकि 4 कंबाइंड हो गया, कॉमन हो गई, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो -5 की पावर 4। अब देखो जब इसको खोलेंगे, यहाँ इवन नंबर है पावर 4, तो -5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में 5 की पावर 4। अगर ये ओड नंबर होता है तो एज इट इज माइनस साइन यहाँ पे रहता है। तो ये ध्यान रखें, हमें सिर्फ पावर का माइनस साइन करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, पर डिजिट में साइन होता है तो एज इट इज रहते हैं। सिर्फ ये देखते हैं इवन में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओड में तो माइनस में जाएगी। फोर्थ 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10। अब देखो यहाँ पे इंटू 3 की पावर -5, तो देखो डिवाइड का साइन है तो पावर का माइनस होता है, 3 दोनों में कॉमन है, बेस कॉमन है, 3 आ गया। -7 डिवाइड का मतलब पावर में माइनस का साइन यूज करेंगे, ये -10 इंटू 3 की पावर -5 आ गया यहाँ पे। 3 की पावर -7 माइनस रेगुलर साइन है तो कन्वर्ट इंटू प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5। 3 10 में से -7 गया तो 3 बचा, इंटू के साइन में देखो इनका भी बेस सेम है, इंटू के साइन में पावर का माइनस होता है, लॉ ऑफ कंपोनेंट्स। कल जो मैंने लॉ लिखवाए थे अगर वो आपने लर्न किए हैं तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा। इट मींस देखो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे समझे आप, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन आ गए, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये 3 की पावर 3, अब ये माइनस, दोनों का बेस है तो पावर का प्लस होता है, -5 3 तो कॉमन आ गई। अब देखो 3 -5 बड़े हैं, 3 प्लस के छोटे हैं, तो प्लस माइनस किसमें, पहले साइन कन्वर्ट कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो 3 की पावर 3 -5, ये स्टेप लिखना चाहते हैं लिख दें। अब 3 -5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 3 की पावर -2, क्योंकि -5 में से 3 गए तो -2। पावर में कभी भी माइनस साइन नहीं होता है, इसलिए इस 3 का इसके नीचे कोई डिजिट नहीं, 1 रख सकते, 3 रख सकते हैं, 3/1 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/3। 1 के ऊपर पावर 2 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए 3 की पावर 2। इट्स आवर आंसर। ऐसे फिर 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। देखो इसमें पावर कॉमन है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -7, -3 कॉमन, 2 इंटू -7 -14, ये -3। पावर में माइनस साइन नहीं होता है, इसलिए इसके नीचे कोई डिजिट नहीं, 1 रख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 -14 की पावर 3, 1 के ऊपर 3 पावर लगाएंगे, इट इज वैल्यू 1। तो इट इज क्लियर। देखो बेटा सॉल्यूशन थर्ड, अब सॉल्यूशन थर्ड हमें कैसे करना है,
सिमिलर वही तरह की फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 की पावर 2। तो वी नो दैट 3 की पावर 0 इट मींस वैल्यू 1, 4 की पावर -1 है, पावर में -1 कभी नहीं होती, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1/4 रेसिप्रोकल हो गया इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, 1 रख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/4। इसका एलसीएम 4 आएगा, 1 4 या 4 तो 1 का इंटू 4 से, यानी डिनोमिनेटर से 4 जितने बार डिवाइड होता है 4 टाइम्स डिवाइड हुआ तो न्यूमरेटर को 4 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसको 1 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 4, 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 क्रॉस, आंसर इज 5। इट इज क्लियर। सेकंड 2 की पावर -1, 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2, ऑल आर नेगेटिव पावर्स, तो कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, 2 है तो 1/2, 4 -1 है तो 1/4, 2 की पावर 2 है तो 1/2 की पावर 2। अब इसका मतलब 1 चाहिए, ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लें, तो 1/2 इंटू 1/4, 1/8 की 1/2 को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स, तो ये तो ऊपर तो 1 ही आएगा, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आवर आंसर 1/32। इट इज क्लियर। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, सारी पावर नेगेटिव है तो अब प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 2/1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरत पड़ने पर लिख देते हैं, 1/3 3 की पावर 2, 1/4 4/1, 1 हमने नहीं लिखा है, 2 की पावर 2, 2 2 या 4, 3 की पावर 2, 3 3 या 9, 4 की पावर 2, 4 इंटू 16, इनका प्लस करेंगे 29। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 2 कर देते हैं, बट इट इज रॉन्ग। 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0। अब -1 है, कन्वर्ट इनटू रेसिप्रोकल, 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं, कहते हैं 1 मान लेते हैं, तो 1/3, 4 की पावर माइनस है 1/4, 4 की पावर माइनस है 1/5। अब हमने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, चाहे इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी आंसर बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में पावर 0 ही रहनी है। फिर कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट -2/3 की पावर -2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज पावर 2। देखो पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हमें पता है ये पावर माइनस में, तो इसका रेसिप्रोकल 3/-2, -2 कन्वर्ट इनटू प्लस, ये पावर 2, 3/-2 की पावर 2 की पावर 2 है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, 2 2 या 4, 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 1 2 3 4, यानी इवन नंबर में
हमारी काउंटिंग है साइन की, तो प्लस में आंसर आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ऐसे सॉल्यूशन फॉर सिंप्लीफाई 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 2 की पावर -4। देखो 8 के ऊपर -1 पावर में है, 2 के ऊपर -4 है, तो दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, पावर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 8 की पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 8 एक बार तो ऑलरेडी है ही, तो 1 लिखें या ना लिखें, बट प्लस में कन्वर्ट हो। 2 की पावर -4 इसको ऊपर ले गया, तो माइनस साइन कन्वर्ट इनटू प्लस। 5 की पावर 3 पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा। 2 की पावर 4 बार लिख देंगे। 5 की पावर 3 5 टाइम्स लिख देंगे 8। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 कट जाएंगे इस 8 से, क्योंकि 3 2 का मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, और ये 8, ये जो बचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो 250 आएगा। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 2 जा 250। ऐसे फोर्थ का सेकंड यहाँ पे 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1, सभी की पावर माइनस में है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/5 1/2, दोनों 1 1 प्लस में हो गया, 1 फिर लिखे हैं ना लिखे, ब्रैकेट क्लोज 1/6, 1 1 जा 1 5 2 जा 10, फिर 1/6 इंटू करेंगे, 1 1 जा 1 10 6 जा 60, आंसर इज 1/60। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यूर 12.1 का जो पार्ट फर्स्ट इट इज क्लियर। After that you have any doubt, convey the message my personal WhatsApp number. After that I solve your problem. Thank you. Have a nice day.